Good morning class, how are you all? Today we are going to start from question number 3 of exercise 12.2. What is given over here? If AB equals to 6 cm and CD equals to 12 cm are two parallel chords of circle and lie at same side of a center of a circle. देखिए ये एक सर्कल है आपके पास, इस सर्कल का ये एक सेंटर है, ठीक है। फिर आपके पास दो कोड्स हैं और दोनों सेंटर के एक ही तरफ है, तो मैंने बोल दिया भाई ये एक तो है इधर और एक है ये रही दूसरी कोड, ठीक है। अब बड़ी और छोटी कैसे डिसाइड करें? जो देखो जो सेंटर से ज़्यादा दूर होगी वो छोटी होगी, तो ये ए बी हो गई, क्योंकि ए बी कितना दिया हुआ आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और दूसरा आपको दिया हुआ है सी डी, तो सी डी मैंने बना दी ये, और इसकी लेंथ हो गई आपके 13 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? फिर आपको बोला गया है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ए बी और सी डी के बीच में वो है 3 सेंटीमीटर। तो बताइए इनकी रेडियस क्या होगी? ठीक है, तो रेडियस ये होगी जो सेंटर को उनको ज्वाइन करे, तो ये रेडियस हो गई आर, और ये भी सेम रेडियस ही है, ये हो गया सेंटर ओ, ठीक है। अब मैं ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ए बी के ऊपर, ओ से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ओ एम, तो ए एम की लेंथ कितनी हो जाएगी? आपको पता है सेंटर से अगर मैं कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो उसको बाइसेक्ट कर देता है, तो बाइसेक्ट करने के बाद चेक आता है ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा, तो ये भी 90 डिग्री, मतलब ये ओ एन भी क्या हो जाएगी एक परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब ओ एन एक परपेंडिकुलर हो गई तो इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी इसके आधी, तो ये 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी आर है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई कितनी 3 सेंटीमीटर, तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 3 सेंटीमीटर। अब आपको इनकी रेडियस फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, एक तो सी एन सॉरी ओ एन सी और एक ओ एन ए, ठीक है। तो मैं जब इन दोनों ट्रायंगल्स को सॉल्व करूंगा तो मेरे को रेडियस मिल जाएगी। कैसे करेंगे वो देखिए, ये देखो ओ एन के बीच की जो डिस्टेंस है इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो मैं छोटा वाला ट्रायंगल ओ एन सी दूंगा, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन सी बाई पी टी, ट्यूशन ये पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम में वो क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ओ एन स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब सी एन का स्क्वायर। अब इनमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, ओ सी आर है तो ये आर का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू ओ एन ये एक्स है तो ये एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस सी एन ये 6 है तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, तो कितना आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 36, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। फिर मैं सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास में, सेकंड ट्रायंगल है मेरे पास ओ एम ए, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम ए बाई पी टी ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। अब ओ ए तो है आपके पास आर, तो ये हो गया आर का स्क्वायर। अब ओ एम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओ एन प्लस एम एन, तो इसको लिख दीजिए ओ एन प्लस एम एन का होल स्क्वायर प्लस ए एम आपके पास है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आर स्क्वायर बराबर ओ एन ये कितना है एक्स और एम एन कितना है 3, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 9, क्योंकि मैंने इसको a प्लस b के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी से ओपन कर दिया, तो मेरे पास आर स्क्वायर की इक्वेशन क्या बन गई, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई, क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं आपस में इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी इक्वल टू में LHS में आर स्क्वायर है, ये भी LHS में आर स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा इक्वेटिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमको क्या मिला
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 36। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के अगर दोनों तरफ सेम वेरिएबल हो तो कैंसिल हो जाते हैं। तो बताइए आपके पास 6x की वैल्यू कितनी आ गई 36 माइनस 18, तो 6x बराबर कितना हो गया 18, तो x बराबर कितना हो गया 18/6 3 सेंटीमीटर। अब आपने x की वैल्यू निकाल ली, आपको r की निकालनी है, तो फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी एक में पुट कर दो। मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, तो पुट x बराबर 3 सेंटीमीटर इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिला हमको मिल गया एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स की आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 36 कितना हो गया आर स्क्वायर बराबर 9 प्लस 36, तो आर स्क्वायर बराबर 45, तो आर बराबर कितना हो गया √45, √45 को ले लेके आ गई 3√5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गया मेरे पास 3/5 सेंटीमीटर। अब इससे पहले आपको इसकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखनी है कि किस चीज़ को आपने क्या साइन किया, तो पहले आप वो लिखेंगे, जस्टिफाई करेंगे। आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बाइसेक्टर है तो थ्योरम भी लिखेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, तो ये 3 हो गया और ये 6 हो गया, और ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री ड्रॉ होगी। पैरेलल लाइन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर बात? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 इक्वल कोड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E। तो ये देखिए ये दो कोड्स हैं AB और CD, ये E पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। आपको प्रूव करना है कि जो आर्क DA है वो आर्क CB के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए इनमें एक स्टेटमेंट होती है, क्या होती है कि अगर कोई दो कोड्स आपस में इक्वल है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी आपस में इक्वल होगी। मतलब अगर AB जो कोड है वो अगर CD के इक्वल है तो इसका जो सेंटर में एंगल बनेगा, मतलब जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होगी वो भी इक्वल होगी। मतलब एंगल AO, क्योंकि O मेरा क्या है सेंटर है, AOB जो होगा वो एंगल COD के इक्वल होगा। ठीक है, तो अपन लिख देंगे इक्वल कोड्स सबटेंड्स equal arcs in corresponding segment therefore अब देखो since AB equals to CD therefore arc AB equals to arc CD। अब ये दोनों आर्क्स आपस में इक्वल है तो इनके सेंटर के एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। ठीक है, अब इन दोनों एंगल्स में से अगर मैं BOD एंगल माइनस कर दूं, लिखूंगा सबट्रैक्टिंग एंगल BOC फ्रॉम बोथ एंगल्स। अब देखो इसमें से भी सेम एंगल माइनस करो, इसमें से भी होगी, वैसे ही आपस में इक्वल, बाद में भी आपस में इक्वल ही रहेंगे। एंगल AOB माइनस एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल COD माइनस एंगल BOC। अब ये देखिए AOB में से अगर BOD एंगल BOD लिखना है यहाँ पे अपन को, एंगल BOD मैं माइनस कर देता हूँ, मेरे को एंगल AOD मिलेगा, तो एंगल AOD इक्वल्स टू, और यहाँ क्या हो जाएगा एंगल COB। अब एंगल AOD अगर एंगल COB के इक्वल है तो AOD के कॉरस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी बन गई, आर्क AD आर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर्क CB। AD को यहाँ पे क्वेश्चन में DA पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ओके स्टूडेंट्स, अब अपन फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन फिगर ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर देखिए AB एंड CD आर इक्वल कोड्स। AB और CD क्या है, इक्वल कोड्स है विद सेंटर O, और O इनका क्या है सेंटर है। OM जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है और ON जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है। आपको प्रूव करना है कि एंगल OMN जो है वो ONM के इक्वल है।
मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, आपको पता है कि जो इक्वल कोड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। कहने का मतलब वी नो दैट इक्वल कोड्स आर equidistant फ्रॉम सेंटर, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। मतलब ओ एम की जो लेंथ है वही ओ एम की लेंथ, दैट इज ओ एम इक्वल्स टू ओ एन। ओ एम और ओ एन दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। अब मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया ओ एम एन। नाउ इन ट्राइंगल ओ एम एन, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, ओ एम और ओ एन आपस में इक्वल है, मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। और इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल क्या होता है आपस में? इक्वल। एंड वी नो दैट in isosceles triangle we know that angles opposite to equal sides are equal, therefore angle OMN is equals to angle ONM। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 6th क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में? O and O dash are centers of the given circle। O and O dash ये दोनों क्या है? दो सर्किल और उनके सेंटर्स हैं। और ये जो लाइन AB है वो O डैश के पैरेलल है। अब आपको प्रूव करना है कि जो AB है वो ट्वाइस है O डैश के, ये आपको प्रूव करना है। अब मेरे को एक चीज़ ये बताइए कि जब ये लाइन आपस में पैरेलल है तो इनका हाफ पार्ट भी आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। और ये जो सेंटर से लाइन आ रही है ये इस पे क्या बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो नाउ आपको दिया हुआ क्या है? सिंस AB is parallel to OO dash which implies, अगर AB OO dash के पैरेलल है तो DEB क्या होगी? OO dash के पैरेलल होगी ED, इसको इक्वेशन 1 मान लो। और उसी तरीके से देखिए OE और O dash D ये दोनों इन पे परपेंडिकुलर्स हैं। नाउ OE is perpendicular on AB and O dash D is perpendicular on AB। देखो AB पूरी लाइन है इसलिए मैंने AB लिखा है। अब देखो जब कोई एक ही लाइन पे दो परपेंडिकुलर्स आते हैं तो वो भी आपस में क्या होते हैं? पैरेलल। देयरफॉर OE is parallel to O dash D, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए ED जो है वो O dash के पैरेलल है और EO जो है OE वो O dash D के पैरेलल है, तो ये ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो from equation first and second O dash DE is a parallelogram। ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। therefore O dash is equals to ED। O dash क्या हो गया? ED के बराबर हो गई। तो इक्वेशन थर्ड दे दो, ठीक है। अब ये देखिए ये इस पे परपेंडिकुलर और ये इस पे परपेंडिकुलर, तो OE BC को बाइसेक्ट कर देगा कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द बोर्ड बाइसेक्ट द बोर्ड। सो नाउ OE is perpendicular on BC which implies BE equals to EC and O dash D is perpendicular on CA which implies CD equals to AD। ये आपने निकाल लिया। क्लियर बात? अब मेरे को एक चीज बताइए। नाउ AB को आप क्या लिख सकते हो? AD प्लस CD प्लस EC प्लस AB BE तो आपने लिख दिया AD प्लस CD प्लस EC प्लस BE। अब AD
AD को आप क्या CD के बराबर नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख दिया CD प्लस CD प्लस EC तो एज इट इज रह जाएगा। BE को आप क्या EC नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, 2 तो CD हो गए प्लस 2 ही EC हो गए। अब इन दोनों में से 2 कॉमन कर लो तो क्या आएगा आपके पास, CD प्लस EC, CD प्लस EC। अब CD प्लस EC ED के बराबर है, यहाँ आ गया ट्वाइस ED, और ED किसके बराबर है आपको पता है, O डैश के बराबर है। तो देयरफॉर AB किसके बराबर हो गया, 2 ED है O डैश, तो यहाँ आ गया O डैश। तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गई बात आपकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि इफ द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्किल सच दैट, देखो कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD और इनकी जो वर्टिसेस है ABC और D, ये कोई सर्किल की बाउंड्री पर आ रही है, इस तरीके से आ रही है कि AB जो है वो CD के बराबर है, ये साइड इसके इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल AC बन रही है वो डायगोनल BD के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो मेरे को ये बताइए, अगर कोई साइड्स आपस में इक्वल है तो उनकी आर्क भी जो उस सेगमेंट से, उस कोड से जो आर्क बन रही है वो भी आपस में इक्वल होगी। तो सिंस AB इक्वल्स टू CD दिया हुआ है मेरे को, तो बताओ आर्क ऑफ AB जो होगी क्या वो आर्क ऑफ CD के बराबर नहीं होगी क्या? ये जो AB वाली आर्क है वो CD वाली आर्क के बराबर नहीं होगी? होगी। अब इन दोनों के अंदर अगर मैं ये BC वाली आर्क ऐड कर दूं, मतलब कहने का क्या मतलब हो गया, ऑन एडिंग आर्क BC ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आर्क BC ऐड करते तो मेरे को क्या मिला, भी गेट आर्क AB प्लस आर्क BC इज इक्वल्स टू आर्क CD प्लस आर्क BC, ठीक है। मतलब आर्क AB प्लस आर्क BC और आर्क CD प्लस आर्क BC, तो ये क्या बन गया मेरे पास, आर्क AB प्लस आर्क BC, ये बन गया मेरे पास आर्क AC, क्या बन गया, आर्क AC। और वही CD प्लस BC, ये क्या बन गया मेरे पास, आर्क BD इक्वल्स टू आर्क BD। अब आर्क AC के कॉरेस्पॉन्डिंग कोड क्या बन गई, AC, क्या बन गई, AC, ये हो गया AC। और BD के आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन कौन सी बन गई, सेगमेंट कौन सी बन गई, BD, तो ये आ गया BD, और ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब ये 10th क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 12.2 का, और ये लास्ट क्वेश्चन है जो अपन इस लेक्चर में कर रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ 2 इक्वल कोड्स, कोई 2 इक्वल कोड्स हैं जैसे AB और CD, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है कोई पॉइंट P के ऊपर, ये अपन ने मान लिया। देन प्रूव दैट द ऑर्डर्ड पार्ट ऑफ वन कोड आर इक्वल रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द अदर कोड। क्या कहना है कि ऑर्डर्ड पार्ट मतलब जैसे ये CP है और ये AP है, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, और BP और DP आपस में इक्वल होने चाहिए। ये आपको प्रूव करना है क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है इनका, P इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर है बात? फिर आपने एक कंस्ट्रक्शन किया है इसके अंदर, ठीक है। क्या किया है कि OL एक परपेंडिकुलर डाला AB के ऊपर और OM परपेंडिकुलर डाला CD के ऊपर, ठीक है। अब आपको पता है अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो आप, तो वो उस लाइन को क्या कर देता है, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है कि AB और CD आपस में इक्वल है, और फिर आपको बोल दिया कि O प्रूफ आप स्टार्ट करते हो, क्या दिया हुआ, OL इज परपेंडिकुलर ऑन AD, OL इज परपेंडिकुलर ऑन AB, तो AL इक्वल्स टू BL एंड OM is perpendicular on CD, which implies CM equals to DM। ये दो इक्वेशन है जो अपन आगे यूटिलाइज करेंगे। अब मेरे पास देखिए ये, और आपको पता है जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ होते हैं सेंटर से और इक्वल कोड्स के ऊपर वो इक्विडिस्टेंट होते हैं। वी नो दैट इक्वल कोड्स आर equidistant from centers, therefore OL equals to OM। Now in triangle OLP and OMP, देखिए
ये OLP और OMP में देखिए OLP एंगल OMP एंगल के इक्वल है, एंगल OLP इक्वल्स टू एंगल OMP ईच 90 डिग्री। दूसरा OP दोनों में कॉमन है, OP इक्वल्स टू OP कॉमन, और ये हाइपोटेन्यूज भी हो जाएगी जब मैं RHS कॉम्प्लेक्स करूंगा, और OL इक्वल्स टू OM, OL इक्वल्स टू OM बाई कंस्ट्रक्शन। ये और आपने ऊपर प्रूव भी कर रखा है OL इक्वल्स टू OM। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। 10 ट्रायंगल OLP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMP बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। कौन सा रूल लगा है, RHS। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी साइड LP इसकी साइड MP के इक्वल नहीं होगी क्या, 10 बाई CP CT LP इक्वल्स टू MP। LP किसके बराबर हो जाएगी, MP के बराबर हो जाएगी। अब इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ। देखिए इसको इक्वेशन दिया फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड, फिर ये हो गई थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ठीक है, अब ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों से क्या AL को CM के इक्वल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि AB और CD दोनों कोड आपस में इक्वल है। तो नाउ AL इक्वल्स टू CM, ये मेरी फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगी। अब फोर्थ और फिफ्थ को जोड़ दो, मतलब AL प्लस LP इक्वल्स टू CM प्लस MP। क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑन एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट, हमको क्या मिला, AL प्लस LP इक्वल्स टू CM प्लस MP, विच इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, AP इक्वल्स टू CP। ये मेरा फर्स्ट प्रूव हो गया, ये मेरा फर्स्ट प्रूव हो गया। और सेकेंड प्रूव के लिए देखिए, सिंस AP इक्वल्स टू CD, और दोनों के अंदर से मैं अगर ये सिक्स्थ इक्वेशन माइनस कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, AB माइनस AP इक्वल्स टू CD माइनस CP। अब AB के अंदर से AP माइनस कर दीजिए, इस पूरे AB के अंदर से AP माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा आपके पास, BP। तो BP किसके बराबर हो जाएगा, CP के बराबर हो जाएगा। ये मेरा लास्ट प्रूव हो गया, सेकेंड प्रूव हो गया। क्लियर है बात। अब ये आपकी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीटेड है। अब मैं जो 12.3 में काम आने वाली थ्योरम में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली वो अभी करवाऊंगा आपको। क्लियर है बात। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन ये थ्योरम कर रहे हैं, थ्योरम द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई एक आर्क है AB, ये जो आर्क है AB, ये एक तो एंगल सेंटर पे बना रही है एंगल AOB, और एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे कहीं एंगल बना रही है, C पॉइंट पे बना रही है ACB। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि जो सेंटर का एंगल है AOB वो डबल है किसी भी सर्कल के कोई पार्ट पे एंगल बने हुए हैं। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ACB, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, आपने कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया, जॉइन C2 एंड प्रोड्यूस इट टू P, C2O को प्रोड्यूस कर दो P तक। इससे क्या होगा कि मेरे पास दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे, एक तो AOC और एक BOC, ये दो ट्रायंगल्स बन गए। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे, ये देखिए, ये जो मेरे पास ट्रायंगल बना है AOC, इसके अंदर देखिए OA और OC ये दोनों क्या हैं, इस सर्कल की रेडियस है कि नहीं है ना। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल और ये दोनों साइड आपस में इक्वल, तो इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल। सिमिलरली ये सेम ट्रायंगल इधर भी परफॉर्म करूंगा। तो नाउ इन ट्रायंगल AOC, OA equals to OC, therefore अब आपको पता है since angles opposite to equal sides of a triangle are equal, therefore angle OAC is equals to angle OCD
एंगल OAC जो है वो एंगल OCA के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 कर दूं। एंड एंगल, अब ये देखिए एंगल AOP जो है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? एंगल AOP इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AOP। देयरफॉर, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल OAP प्लस OCA, एंगल OAC प्लस एंगल OCA, विच इम्प्लाइज एंगल AOP जो है, एंगल AOP जो है वो क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये OAC और OCA दोनों आपस में इक्वल है, तो इन दोनों का एक ही एंगल लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया एंगल OCA प्लस एंगल OCA, विच इम्प्लाइज एंगल AOP इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल OCA। ये ट्वाइस एंगल OCA के बराबर कर दिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। सिमिलरली इन ट्रायंगल POC OB इक्वल्स टू OC, BOC के इक्वल है, तो एंगल BOP जो होगा वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस एंगल OCB के इक्वल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज एंगल BOP इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल OCB। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो। देखिए, जब सेम प्रोसेस रिपीट हो रही है तो अपन सिमिलरली लगाते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर बात? अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, तो मैं लिख दूंगा ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमको मिला, हमको क्या मिला? एंगल AOP प्लस एंगल BOP बराबर ट्वाइस एंगल OCA प्लस ट्वाइस एंगल OCB। अब इधर देखिए AOP और BOP एंगल AOB फॉर्म कर रहे हैं, विच एम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से 2 कॉमन कर लो, बचेगा क्या अंदर? एंगल OCA प्लस एंगल OCB, विच एम्प्लाइज एंगल AOB इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल OCA एंड OCB, एंगल ACB के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? एंगल ACB। तो यही आपको प्रूव करना था। क्लियर बात? इस तरीके से आप इन थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हो। क्लियर है बात? सो स्टूडेंट्स, अब आप ये थ्योरम को मेमोराइज करेंगे, क्योंकि अपन जब एक्सरसाइज 12.3 करेंगे तब इसका रिप्लाइज प्रूफ बहुत बार करेंगे। ठीक है, और तब तक आप अपना होमवर्क कर लीजिए, मुझसे चेक करवा लीजिए, और 12.3 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एक क्लास और लगेगी या 2 क्लास मेजरली। आपका ये 12 चैप्टर कंप्लीट, फिर 13 चैप्टर भी छोटा है और 14 चैप्टर कंस्ट्रक्शन है वो भी बहुत छोटा है। तो आपका जो ज्योमेट्री का सेक्शन है 5 चैप्टर्स का, वो भी विद इन अ वीक, नेक्स्ट वीक तक वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बात? ओके, थैंक यू।